हेलो स्टूडेंट। बेटा हम वाई डू वी फॉल इल चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने बेटा पढ़ लिया मीन्स ऑफ स्प्रेड, बीमारियां किस तरह से फैलती हैं, पल्स पोलियो प्रोग्राम क्या होता है। लेट्स कंटिन्यू। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। जब कभी भी हम बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें ट्रीट करता है, तो बेटा उस ट्रीटमेंट के पीछे सबसे पहला उसका एम क्या होता है। तो द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। दे आर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज, जो भी आपको सिम्टम्स है सबसे पहले उसको कम करना। जैसे मान लो आपको हेडेक हो रहा है, फीवर है, आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है बॉडी का, आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, आपको वॉमिटिंग हो रही है, तो सबसे पहले जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट का एम रहता है वो क्या रहता है बेटा कि जो भी सिम्टम आपकी बॉडी शो कर रही है उसको कम करना एंड टू किल द माइक्रोब्स विच कॉज द डिसीज़। और उस पर्टिकुलर डिसीज़ किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण हो रही है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में किल करना। अब बेटा टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज कैसे रिड्यूस करते हैं डॉक्टर। तो दिस कैन बी डन बाय टेकिंग मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट ऑफ डिसीज लाइक फीवर, पेन और लूज मोशन एक्सेट्रा, एंड बाय टेकिंग बेड रेस्ट टू कंजर्व अवर एनर्जी। डॉक्टर हमको क्या देते हैं बेटा, मेडिसिन देते हैं और हमको आराम करने के लिए बोलते हैं ताकि हमें वापस से क्या आ जाए, एनर्जी। टू किल द माइक्रोब्स, this can be done by taking suitable antibiotics and drug which kill the microbes and the disease is cured। हमें डॉक्टर क्या करते हैं बेटा, एंटीबायोटिक्स देते हैं जो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है और हमें ठीक कर देता है। अब आपको यहाँ बात ध्यान रखनी है बेटा कि एंटीबायोटिक ओनली वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस। ये जो एंटीबायोटिक है बेटा वायरसेस के अगेंस्ट काम नहीं करती है। क्यों? आपने कभी कभी देखा होगा कि हम किसी भी डिसीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको ट्रीटमेंट लिखता है, कई बार हम डॉक्टर द्वारा लिखे गए ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होते हैं, डॉक्टर फिर ट्रीट कराता है और बोलता है आपको वायरल है। जैसे कि अभी भी एक वायरस ने पूरे दुनिया में कोहराम मचा रखा है। क्यों नहीं ठीक हुआ बेटा? क्योंकि जो एंटीबायोटिक है वो वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती, क्योंकि जो वायरस है बेटा स्पेसिफिक पाथवे फॉलो नहीं करते हैं, ये कहीं भी हमारे किसी भी ऑर्गन में एंटर कर जाते हैं, धीरे धीरे हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं बेटा। तो इनके लिए फिर कुछ स्पेशल मेडिसिन दी जाती है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं बेटा, एक स्पेशल पाथवे, स्पेसिफिक पाथवे फॉलो करते हैं। तो एंटीबायोटिक उस पाथवे को ब्लॉक कर देती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। तो ये था बेटा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, बेटा हम ऐसा क्या करें कि हम बीमारी नहीं पड़ें। तो देर आर 2 वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, दे आर जनरल वेज एंड स्पेसिफिक वेज। अब जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है बेटा, हम एक सामान्य तरीके से हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। पब्लिक हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, साफ सफाई का ध्यान रखना है। प्रॉपर एंड सेटिस्फाइड फूड फॉर एनर्जी, हमें बैलेंस डाइट लेना है बेटा। एयरबोर्न डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय लिविंग इन कंडीशन दैट आर नॉट क्राउडेड। एयरबोर्न डिसीज जो बेटा भीड़ भाड़ वाली जगह में ज़्यादा फैलती है, इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना। जैसा कि अभी कोरोना वायरस के कारण हम क्या रख रहे हैं बेटा, सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि अगर किसी कोरोना पेशेंट के हम कांटेक्ट में आ गए, उसने स्नीज कर दिया, तो उसके जो वायरस है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ स्प्रेड हो जाएंगे और हमें भी इन्फेक्शन का खतरा बना रहेगा। वाटरबोर्न डिसीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। वाटरबोर्न डिसीज़ से हम किस तरह से बच सकते हैं, तो हमको साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, छना हुआ पानी पीना चाहिए। वेक्टरबोर्न डिसीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग क्लीन एनवायरनमेंट। और जो वेक्टरबोर्न डिसीज़ है जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा स्प्रेड होती है बेटा, तो उससे भी हम कैसे बच सकते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को हमको साफ सुथरा रखना है। तो ये तो होता है बेटा कुछ जनरल वेज। अब स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन, द स्पेसिफिक वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिसीजेज, इम्यूनाइजेशन बाय टेकिंग वैक्सीन। अब हम स्पेसिफिक तरीके से अपने आप को बीमारियों के अगेंस्ट कैसे बचा सकते हैं बेटा, तो हम टीके लगवा के। आपने अभी देखा ये कोरोना वायरस का वैक्सीन पे रिसर्च चल रही है बेटा। जैसे ही वैक्सीन आएगा पूरी दुनिया के लोगों को वैक्सीन लगा दिया जाएगा, तब कोरोना वायरस हम पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन।
वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज लाइक टिटेनस, डिप्थेरिया, whooping cough, मीजल, पोलियो। इन सब का बेटा वैक्सीन बना हुआ है और ये सब हमको बचपन में ही लग जाता है, इसलिए ये सारी बीमारियां हम पे अटैक नहीं करती। Our body has an immune system which fight microbial infection. When this system first sees an infectious microbes, it kills the microbe and remember it. So if the microbe enters the body, the next time it responds more vigorously. Vaccine mimic the infectious microbe and strengthen our immune system and protect the body from infectious disease. थैंक यू। ये बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर के बाद मैं आप इसको इस चैप्टर से रिलेटेड आपको PDF सेंड करूँगी। थैंक यू।